ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास एक मैट्रिक्स आपको ए करके दी हुई है, आपको ए और बी फाइंड आउट करने हैं, इक्वेशन भी आपको दी हुई है, ये इक्वेशन सेटअप करा। तो उस क्वेश्चन में ए स्क्वायर की डिमांड है, तो हम ए स्क्वायर कर रहे हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए, पहला रो पहला कॉलम, कितना हो जाएगा भाई, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 11। अगले वाले को करेंगे 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8। इसको इस वाले से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 4। इसको अगले वाले से करेंगे हम, यहाँ पे 3, ये ए स्क्वायर। नेक्स्ट वाला इक्वेशन के हिसाब से ए स्क्वायर मतलब 11 4 8 और 3, राइट, प्लस में ए, और ए आपकी मैट्रिक्स कैसी है 3 2 1 1, और प्लस बी और आई कितना आपके पास 1 0 0 1, और ये आपके पास 0 0 0। ये चीजें हमें कंपेयर करनी है, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपके पास 3a प्लस 2a प्लस ए और प्लस ए। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा बी 0 0 बी, और यहाँ पे आपके पास है 11 8 4 और 3, प्लस करें और इसको आपको 0 0 के इक्वल, अगर हम प्लस करें इसको तो यहाँ होता है आपके पास 11 प्लस 3a प्लस बी, ये पहले वाले में लिखा है ना। ये दूसरे वाला क्या क्या हो जाएगा 8 प्लस 2a, बस ठीक है। नेक्स्ट वाले को लिखा है उन्होंने 4 प्लस ए, नेक्स्ट आपके पास 3 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हैं और इक्वेशंस अलग अलग पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पहला आ रहा है 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से इक्वेशन सेकंड से आपका a डायरेक्टली निकल जाएगा। 2a इक्वल टू माइनस का 8, 2 से कट करोगे यहाँ पे 4, a की वैल्यू कितनी आ गई -4 है। हाँ 4 प्लस ए से भी -4 आएगा। ये a जैसे क्लियर हो गया, इसमें उठा के डाल दीजिएगा, b में निकल जाएगा। 11 प्लस 3 इंटू में -4 प्लस का b इक्वल्स टू 0, 11 माइनस का 12 प्लस का b इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का b इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 1, तो a -4 है और b 1 है। ठीक है, ऐसे कर सकते थे हम। ठीक है, एक तरीका और भी देख लीजिए, मैं आपको तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी मैडम करे तो आप ऐसे होपलेस मत हो जाए, पता नहीं कैसे कर दिया मैडम ने। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किस चीज का यूज किया है। अच्छा, चलो ये भी सही, इधर देखिए। अच्छा, अगर मैं इसमें से इसी इक्वेशन में से अगर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोलता तो कैसे निकालते हैं। नहीं, इसमें से ए इनवर्स निकालना है, मैंने क्या टेक्निक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आपको, इसको पल्ली तरफ ले चलेंगे तो ये माइनस का बी आई, अभी भी सिखाया था मैंने, है ना। यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास a इंटू ए प्लस ए इंटू कैपिटल, फिर मैंने कहा था पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स और इक्वल्स टू में माइनस बी इंटू में आई इंटू में ए इनवर्स। अब ए और इंटू ए इनवर्स कितना हो जाता है आई, ए इंटू ए यहाँ पे ए आई, और यहाँ पे रहेगा माइनस बी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को मैंने अकेला कर दिया, और ए इंटू आई तो ए ही होता है, और ये आपके पास ए आई ही रहेगा, नहीं ए नहीं लिखेंगे हम इसको, ये मैट्रिक्स नहीं है, कांस्टेंट है। और इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ये किससे, -1/b से, तो ये जो निकल के आया ये आपके पास ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हर बार डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालना जरूरी नहीं, कभी कभी इक्वेशंस को सॉल्व कर कर भी इनवर्स आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूले से इनवर्स निकला,
एक आप वो अपने तरीके से निकाल दो कि भैया एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, अपॉन अपॉन करके लिखो, एक वो चीज। और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो भी ए और बी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इन्होंने किया है। बट हमने जो किया है वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं। मैट्रिक्स आपको दी हुई है इन्होंने, ए क्यूब, देखिए इसमें भी यही लगा, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन आपके पास। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ए क्यूब निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए निकालिए, इनकी मैट्रिक्स बनाइए, 0 0 0 से कंपेयर करिए और अपना ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स निकाल, अच्छा नहीं इसमें तो ए इनवर्स भी पूछा ना उन्होंने, तो आप अपना वेरीफाई कर दीजिए। एक तरीके ये वेरीफाई तो आपको करना ही करना। इसके बाद आपको ए इनवर्स और निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे निकालें? ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स भी आ जाएगा। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा क्या है, 11i को हमने उधर फेंक दिया, यहाँ माइनस का 11i होगा। यहाँ क्या है आपके पास, ए स्क्वायर, ए क्यूब है ना, आप इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए, और यहाँ पे माइनस का 6a² है, इसको ए इंटू ए लिखिए, और यहाँ पे 5 इंटू में ए। और जब आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा -11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। ऐसे यहाँ भी करोगे तो a² इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे -6a इंटू में ए इंटू में ए इनवर्स, और प्लस 5 इंटू में ए इंटू में ए इनवर्स। हाँ बोलो बाबू। मैं ये कह रहा हूँ कि ए क्यूब को जैसे आपने ए स्क्वायर ए लिखा है, तो मतलब ये ए इंटू में ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा तो पीछे ए नहीं रखो, वैसे लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर तो है, ये चीज क्या बन जाएगी, आई। -6a है, ये क्या बन जाएगा, आई, और यहाँ पे है ये 5i, और इक्वल्स टू में -11 ए इनवर्स। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू आई कितना होता है, ए स्क्वायर -6a प्लस 5i इक्वल्स टू में -11 का ए इनवर्स। ए इनवर्स को अकेला कर दीजिए, -1/11 को इधर भेज दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। अब भैया इतना सब सॉल्व करेंगे या मतलब तो हम तो एडजॉइंटर को फैक्टर ही निकाल लेंगे। हाँ वो भी ठीक है, मना थोड़ी कर रहे हैं उसके लिए। बट एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए स्क्वायर ए, ये तो आप अभी अभी निकाल के आए होगे ना, क्योंकि आपने ये प्रूफ तो किया ही होगा। ये प्रूफ किया होगा तो पक्का आपने ए स्क्वायर भी निकाला होगा, ए क्यूब भी निकाला होगा। उन वैल्यूज को सीधा सीधा रखना है बस। मतलब को फैक्टर, डिटरमिनेंट वो सब निकाल के भी कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है, मैं बस ये बता रहा हूँ। और कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको बाइंड कर देता है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। बहुत बच्चे कहते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मल्टीप्लाई करते करते जान चलेगी, पहले तो प्रूफ करवाया फिर इनवर्स निकलवाया। अब इनवर्स निकालने में को फैक्टर मैट्रिसेस निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, ये निकालो वो निकालो, बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन। पर मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके से करोगे आप, और ये फास्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे ना, ये परी का चला जाएगा, वो ए इनवर्स बन जाएगा, वो आई हो जाएगा, ये करते करते फास्ट होने लगेगा। अब आप इसमें वैल्यू रखिए। हाँ कर लीजिए, अगर आपका मामला बनता है तो। जब आप दोबारा करोगे फिर उधर ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको, फिर इनवर्स का स्क्वायर वो कहां से निकालेगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना चाहिए, ये आ रहा है। ठीक है, निकालना है बस से, ए इनवर्स निकालो। ए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ए है आपके पास, क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ये है आपके पास है। मुझे ए इनवर्स निकाल के दो यूजिंग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले काफी कुछ हम लोग कर चुके हैं डिटर्मिनेंट में, सारे सारे एक जगह लिख के रखिएगा। एक्सरसाइज 4.6 देख रहे हैं आपसे। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको इक्वेशन दे देगा कुछ ऐसी, देखो जैसे इसने दी है x + 2y = 2।
और एक आएगी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आएगा। यहां पर आपको टोटल 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। ए बी हाँ जी, कितने मैट्रिसेस बनानी है? टोटल 3। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स और वाई। तो बताइए एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या क्या है? इधर क्या है? 1, इधर क्या है? 2, इधर 2, इधर 3। तो ये एक ए मैट्रिक्स बनेगी जो कि एक्स वाई के कोफिशिएंट्स की होगी। दूसरी आपके पास बी मैट्रिक्स बनेगी जो कि इस तरीके से स्ट्रेट करके होगी, मतलब कॉलम मैट्रिक्स होगी। और ये इसकी बनेगी 2, 3। और एक एक्स मैट्रिक्स होगी, वो भी आपके पास स्ट्रेट ही बनेगी, x, y। मतलब टोटल 3 मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, ए बी और सी। जहां बी वाली जो है वो कांस्टेंटों की है, ए वाली जो है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की है, और जो एक्स है वो वेरिएबल वाली। अब मैं अगर इन इक्वेशनों को ठीक से समझूं तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं ये इस पूरे की जगह मैं ये मैट्रिक्स के हिसाब से ये लिख सकता हूं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। भैया ऐसे कैसे लिख दोगे आप? देखो ए की जगह क्या है? 1 2 2 3। एक्स की जगह क्या है? बी की जगह क्या है? सही है। अब अगर मैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा दूं तो आप ही बताइए क्या आएगा इसकी? बताओ क्या आएगा? पूरे रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 इंटू एक्स और 2 इंटू वाई। तो कहीं ना कहीं 1x प्लस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आज कितना हो जाएगा ये? 2x प्लस 3y। और ये चीज किसके इक्वल है? 2, 3 के। तो आप कंपेयर के थ्रू लिख सकते हो इस बात को कि जी 1x प्लस 2y किसके बराबर? 2 के। और 2x प्लस 3y किसके बराबर? 3 के। तो जब आप इस चीज से ये पा सकते हो इक्वेशन है, तो इन इक्वेशनों से क्या आप ये नहीं पा सकते? भाई उल्टा ये तो लिखा जा सकता है। मैंने ए एक्स इक्वल टू बी से आपको वापस इक्वेशन बना के दिखा दी। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशनों को अगर आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिखवा सकते हैं। सही है। और अब जब आप x को अकेला करोगे तो a चला जाएगा पल्ली तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? b इंटू ए इनवर्स। नहीं है? और जैसे ही आपके पास b इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, बस आपको इसी हिसाब से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना। बिल्कुल। अरे यार एक मिनट ये प्री मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पर जो आपका x है वो बन जाएगा आपके पास, सॉरी सॉरी, हाँ ए इनवर्स भी, सॉरी माय बैड। क्या बन जाएगा ये आपके पास? ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि आपने इक्वेशन ये लिखी है। आपको x को अकेला करने के लिए अब आप बताइए प्री मल्टीप्लाई करेंगे कि पीछे मल्टीप्लाई करेंगे? ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे? प्री। तो आप आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इधर भी कहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे? ए इनवर्स इंटू ए, आई, आई इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी और ये बनाएगा ए इनवर्स इंटू बी। बहुत बच्चे इसको बी इंटू ए इनवर्स भी लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि मल्टीप्लाई का अगर उल्टा हो गया, क्योंकि ए इनवर्स बी और बी इंटू ए इनवर्स अलग अलग आएंगे, मल्टीप्लाई सेम नहीं होता मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपका जो काम है वो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें इस तरीके से 1x प्लस 2y, इक्वेशन चलो मैं नहीं लिख देता हूं आपके सामने, ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। कितनी मैट्रिक्स बनानी है? 3। पहली कौन सी है? नाम बताओ। 2 3 -1 4। x कितनी है? x और y। और आपके पास b कितनी है? बिल्कुल -2 और 3। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी।
आपको प्रॉपर करके नहीं दिखाना, बस खाली अकेला कर दीजिए। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। और बस आपको अब ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा के किसकी वैल्यू निकाल देनी, एक्स। फिर कंपेयर कर देना, फिर एक्स की भी निकल जाएगी वैल्यू और वाई की भी। करके दिखाओ, हमारे स्कूल वालों ने पता क्या कंसिस्टेंट। और देख लो, देखो जो आपका सिस्टम है ना वो दो तरीके का हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कभी कभी पूछते हैं कि कंसिस्टेंस है या नहीं है। देखो अगर आपसे एक्स वाई जेड पूछा है ना, तब तो समझ लेना कि सिस्टम कंसिस्टेंट ही है। लेकिन अगर आपसे ये वो चेक करवा रहा है कि नहीं कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये और चेक कर दो, तो उसके इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका डिटरमिनेंट आए 0, और या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो। 0 आया तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, याद करो, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ गया, मतलब इक्वल टू 0 आ गया अगर आपका डिटरमिनेंट, तो मामला गड़बड़ में है भैया, क्योंकि इनवर्स ये डिटरमिनेंट लगता है नीचे, और ये 0 नहीं होना चाहिए हिसाब से। बट अगर फिर भी अगर आपका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो मतलब आप इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हो भैया। अगर नहीं हुआ तो इक्वल टू 0, तो फिर ये तो सीधा सीधा कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है आपका, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर इक्वल टू 0 हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहां पर। अब भी कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये पता लगाने के लिए कि भैया कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप वैल्यू निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करें बी के साथ। बी मतलब यानी एडजॉइंट ऑफ ए, वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स नहीं थी ए वाली, अरे ए मैट्रिक्स नहीं थी आपकी, जो आगे के एक्स वाई के कोफिशिएंट्स थे, उनसे ए मैट्रिक्स तैयार करी, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। अब उसका एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और चेक करना है आपको। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। याद रखिए, दूसरी बार में आपका 0 नहीं आना चाहिए तो इनकंसिस्टेंट होता है। बट अगर पहली बार में भी 0 और आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है इनटू बी, अगर ये भी 0, तो आप इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। मतलब ये है कि अगर एक बार अगर 0 आ गया ना डिटरमिनेंट, तो फिर 0 ही लाओ, तभी कंसिस्टेंट बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। और वो दूसरा वाला मैंने आपको बता दिया वैल्यू क्या है उसकी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। और या तो आपका डिटरमिनेंट ही क्या नहीं है, 0 है। इन दोनों ही केस में आपका सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ये 0 है तो ये वाला करवाया ही नहीं कोई बात नहीं, मैंने सारे बता दिया, तो यही तीन। ये है आपके सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ वही है कंसिस्टेंट। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। अगर कंसिस्टेंसी चेक करने को बोलता है तो कर देना, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल देना। डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर फिर भी आ गया तो इनको और चेक कर देना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को। अगर ये भी 0 आ गया तो कंसिस्टेंट लिख देना, और अगर ये 0 नहीं आया तो फिर क्या लिख देना, इनका। थोड़ा सा उल्टा सा है मामला, हल्का सा, ठीक है। तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट आप चेक कर सकते हो, ये है तरीका। मेरे ख्याल से 4.6 एक्सरसाइज में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास फिर क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। इसमें मेरे ख्याल से जहां तक इक्वेशंस हैं वहां तक तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, तो वहीं पे ही छोड़ दें। नहीं छोड़ना नहीं है आपको, फिर ये चेक करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है। देखो डिपेंड करता है, अगर कंसिस्टेंसी चेक करने को बोली है तो करो चेक, क्योंकि इक्वल टू 0 में भी कभी कभी कंसिस्टेंट आ जाता है, चेक करना चाहिए हिसाब से। और अगर ये भी इनकंसिस्टेंट अगर ये भी कहा तो इनकंसिस्टेंट हो गया, फिर तो फाइनल है, फिर तो फाइनल है, फिर नहीं करना। इवन इस वाले कंसिस्टेंट में भी नहीं करना है, क्योंकि आपका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, करना इसमें भी नहीं है, करते सिर्फ उसमें ही है। मतलब ये भी हाँ मतलब इनवर्स नहीं निकालना है, नहीं निकलेगा इनवर्स। कंसिस्टेंट बेशक है लेकिन इनवर्स नहीं निकलेगा। जैसे बोल रही था तो 3 तरीके की लाइनें होती थी, कोइंसाइडिंग और यूनिक और पैरेलल। पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन ही होता था सीधा सीधा,
तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता था, लेकिन यूनिक में और इनफाइनाइट में कंसिस्टेंट होता था। लेकिन इनफाइनाइट में सॉल्यूशन नहीं निकालते थे हम फिर भी, तो वही वाला खेल है, ये इनफाइनाइट का केस है, ये नो है, और वो वाला आपका यूनिक है। तो यूनिक वाले में इनवर्स निकलेगा, पैरेलल वाले में निकलेगा ही नहीं, और आपका कोइंसाइडिंग वाले में कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनवर्स नहीं निकालना। ठीक है, यहां तक आपको रेडी रखना है। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, यकीन मानिए। हाँ जी, 4 लास्ट वाली एक्सरसाइज जो भी है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आना चाहिए, 15 भी नहीं आना चाहिए। 16 का स्टोरी है, एक स्टोरी वाला क्वेश्चन है जिसमें आप इक्वेशन खुद बनाओगे, मैं बना दूंगा अगर आपसे नहीं बन रही है तो, बट 15 तक आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और फिर भी नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन अगर आपका अटकता है तो। लिखना आपको पहले तो इक्वेशन मिल जाएंगी, ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ए मैट्रिक्स के बाद फिर आपको बी मैट्रिक्स बना देना और एक्स मैट्रिक्स बना देना है, फिर ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, फिर अपना ए इनवर्स ढूंढो जाके, जैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते थे, पहले तो डिटरमिनेंट निकालते हो, डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर आप उसकी कोफैक्टर मैट्रिसेस, फिर एडजॉइंट, फिर अब अपना ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसे ए इनवर्स निकल जाता है, ए इनवर्स को फिर इसमें डाल देना, इनटू बी करा देना, एक्स निकल जाएगा, फिर एक्स निकलते ही एक्स वाई जेड, इधर एक 3/3 1/3 की आ जाएगी, नहीं 3/1 की आ जाएगी, इधर भी 3/1 की होगी, सो कंपेयर कर देना, एक्स वाई जेड निकल जाएगा। ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। और अब मेरे ख्याल से इतना आप सीख चुके हैं कि आप कहीं देखोगे भी ना लिखा हुआ सॉल्यूशंस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किया क्या। ठीक है, चलिए बहुत है।